आप देख रहे हैं टेंस। टेंस का हिंदी अर्थ हुआ काल और इसकी परिभाषा है क्रिया के बदलते हुए रूप से कार्य के समय के बारे में पता चलता है, जिसे टेंस अर्थात काल कहते हैं। डिफिनेशन है द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का बदलता हुआ रूप, विच टेल्स जो बतलाता हो, अबाउट द टाइम ऑफ वर्क कार्य के समय के बारे में, इस कॉल्ड कहलाता है टेंस काल। अर्थात द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का बदलता हुआ रूप, विच टेल्स जो बतलाता है, अबाउट द टाइम ऑफ वर्क कार्य के समय के बारे में, इस कॉल्ड कहलाता है टेंस। तो यहाँ हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस की पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बारे में मैं आपको एक सुंदर उदाहरण दिखाता हूँ। यहाँ संसार का उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यह जो संसार है वह संसार 3 समय से चलती है। तो इस संसार के अंदर जो समय है वो 3 समय कौन कौन है? एक वर्तमान समय है जो अभी मौजूद है, और एक बीता हुआ समय है जो बीत गया, और एक आने वाला समय है जो आएगा। तो वर्तमान समय जो उपस्थित है, जैसे राम बीमार है, और बीता हुआ समय राम बीमार था, और आने वाला राम बीमार होगा। तो यह वर्तमान समय है से संबंधित है, और बीता हुआ समय था थे थी अर्थात था से संबंधित है, और आने वाला समय गागेगी या होगा या आएगा से संबंधित है। तो अब सवाल यह है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हम कहते किसे हैं? जैसा कि हम लोगों ने जाना कि यह संसार 3 समय से चलती है। एक है वर्तमान समय। तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी कि जिससे वर्तमान समय का बोध होता हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, अर्थात वर्तमान काल। और इधर देख सकते हैं जिससे पास्ट टेंस का, जिससे बीते हुए समय का बोध होता हो उसे पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस की परिभाषा होगी जिससे आने वाले समय का बोध होगा उसे हम फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल कहते हैं। तो आपने देखा कि यह संसार समय से चलती है, और
यहाँ 3 समय है संसार में, एक अभी मौजूद है, एक जो था और तीसरा जो आएगा। अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोपहर है, अभी दोपहर है। वर्तमान समय यदि दोपहर का है तो जो समय बीत गया वह सवेरा था, और जो समय आने वाला है वह शाम है। तो दोपहर, सवेरा और शाम। दूसरा उदाहरण फिर देखिए, जैसे यह आज है तो आज के दोनों तरफ दिन बनते हैं। एक वह दिन है, दोनों दिन कल ही है, यह भी कल है, यह भी कल है, लेकिन यह जो कल है यह बीता हुआ कल है, बीता हुआ दिन है, यह यस्टरडे है। लेकिन एक जो कल है, आने वाला कल, वो टुमारो है। तो आज यदि यह प्रेजेंट टेंस है तो फिर यह पास्ट टेंस होगा, क्योंकि यह समय बीत गया, और यह आने वाला समय है तो यह फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब आप इस उदाहरण में इस व्यक्ति को देख सकते हैं। वर्तमान में यह व्यक्ति अभी मौजूद हैं, अभी है, नाउ प्रेजेंट टेंस हो गया। इसके अंदर है, यह वर्तमान समय में है, और यह समय यहाँ पहले कभी था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ होगा। तो जो समय यह बीत गया है यह पास्ट टेंस है, और यह जो समय है आने वाला समय यह फ्यूचर टेंस है। तो अब हम लोग परिभाषा की तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल 1 नंबर पे। परिभाषा है जिससे वर्तमान समय का बोध होता हो उसे प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल कहते हैं। और डेफिनेशन है वेयर देयर इज द फीलिंग ऑफ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, और द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी अर्थ हम लोग कुछ इस तरह से ज्ञात करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति है, और इस सेंटेंस के अंदर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। पहले आप सारे अंडरलाइन का अर्थ ज्ञात कीजिए, और जब सबका अर्थ ज्ञात हो जाए तो सभी अर्थों को जोड़कर एक फाइनल सेंस, फाइनल अर्थ, अंतिम अर्थ निकाल लीजिए। किस तरह से? वो इस तरह से। अब देखिए, वेयर अर्थात जहाँ, देयर इज हो, यहाँ प्लस कर देंगे कि जहाँ हो, द फीलिंग बोध ऑफ प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय का, द फीलिंग ऑफ प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय का बोध, अर्थात जहाँ वर्तमान समय का बोध होता हो, इस कॉल्ड कहलाता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और या द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय इस कॉल्ड कहलाता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। तो इसके खंड के अर्थों को यदि जोड़ दिया जाए तो अर्थ निकलेगा द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय प्लस इस कॉल्ड कहलाता है, वर्तमान समय प्लस कहलाता है, प्लस वर्तमान काल, तीनों का इक्वल टू होगा। वर्तमान समय को वर्तमान काल कहा जाता है। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है मैं बीमार हूँ, आप अमीर हैं और राधा गरीब है। इन सभी वाक्यों के अंत में आप देख सकते हैं कि है, हूँ, हो इत्यादि लगा हुआ है।
तो जब किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो ये सब लगे हुए हो तो यह जो टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। मैं बीमार हूँ, यह प्रेजेंट टेंस के अंदर है क्योंकि इसके वाक्य के अंत में हूँ लगा हुआ है। और जब है, हूँ, हो किसी वाक्य के अंत में लगे हुए हों तो उसके लिए नियम है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तीनों वाक्यों का अनुवाद किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, आप सभी को देख सकते हैं, एस प्लस बी प्लस ओ के रूप में है। और यह सेंटेंस मैं बीमार हूँ, एस है, ओ है और भी है। अब हम आपको ले चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ, और ये रहा आपके लिए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ हुआ भूतकाल, और परिभाषा होगी जिससे बीते हुए समय का बोध होता हो उसे पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल कहते हैं। परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीते समय का बोध हो, जो समय बीत गया है, जो समय अब इस संसार में नहीं है। तो अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है वेयर, जहाँ देयर इज हो द फीलिंग बोध ऑफ पास्ट टाइम, बीते समय का अर्थात जहाँ बीते हुए समय का बोध होता हो, इस कॉल कहते हैं, कहलाता है, कहा जाता है पास्ट टेंस भूतकाल। या दूसरे तरह से इसकी परिभाषा करेंगे द पास्ट टाइम, बीता हुआ समय इस कॉल कहलाता है पास्ट टेंस भूतकाल। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। कैसे पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य पास्ट टेंस के अंदर है? तो इन सभी वाक्यों के अंत में आप देख सकते हैं था, थे, थी लगा हुआ है। जैसे मैं बीमार था, आई वॉज इल, आप अमीर थे, यू वेयर रिच, राधा गरीब थी, राधा वाज पुअर। इन सभी वाक्यों के अंत में था, थे, थी लगा हुआ है। और जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगे हुए रहे तो ये पास्ट टेंस हो जाएंगे, और इसके बनाने के नियम होंगे सब्जेक्ट प्लस वाज बाय वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। अब 3 नंबर पे है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। तो भविष्यत काल किसे कहते हैं? आने वाले समय को, अर्थात आप यहाँ परिभाषा देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है वेयर, जहाँ देयर इज द फीलिंग बोध हो ऑफ फ्यूचर टाइम, भविष्यत का समय का अर्थात इनकमिंग टाइम, आने वाले समय का, इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, कहलाता है भविष्यत काल। दूसरी तरह से परिभाषित की गई है द इनकमिंग टाइम, आने वाला समय, इस कॉल कहलाता है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। उदाहरण में मैं बीमार होऊंगा, आप अमीर होंगे, राधा गरीब होगी, आई शैल बी इल, आप अमीर होंगे, यू विल बी रिच, राधा गरीब होगी, राधा विल बी पुअर। इन सभी वाक्यों के अंत में गागेगी लगा हुआ है, और जब किसी वाक्य अंत में गागेगी लगे हुए रहे तो ये फ्यूचर टेंस के अंदर होंगे, और इसके बनाने के नियम होंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट्स, ये बहुत सारी चीज आ सकते हैं। तो इसके बारे में अध्ययन आपको विशेष करके आगे दिया जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ जो परिभाषा दी गई हुई है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की जो परिभाषा की गई है, दी गई है अंग्रेजी में, उसे आप पढ़ करके कैसे समझेंगे? तो उसे पढ़कर समझने के लिए उससे संबंधित उसके शब्द दिए गए हैं, आप इन शब्दों को देखिए। ये शब्द आपको परिभाषा का अनुवाद करने में आपकी सहायता करेगा। अब वेयर मीन्स जहाँ, देयर इज
हो फीलिंग बोध ऑफ मीन्स का इस कॉल्ड कहलाता है, और या अथवा इनकमिंग आने वाला, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट बीता और टाइम समय। तो इस तरह से टेंस के 3 भेद हुए होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान समय को वर्तमान काल कहा गया, बीते समय को भूतकाल, पास्ट टेंस और आने वाले समय को भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस। तो यह जो टेंस है वो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार तो टेंस के 2 ही प्रकार हैं। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं, पहले आप कुछ विशेष उदाहरण देखिए। यहाँ बड़ा ही सुंदर तरह से उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये संसार है, दिखाया गया है, यह 3 समय से चलती है। वर्तमान समय, बीता और आने वाला ये समय है, और इसका अंग्रेजी कर दिया गया है। ये आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं। ये जिससे बीते हुए समय का बोध हो, पास्ट टेंस, और जिससे आने वाले समय का बोध हो, फ्यूचर टेंस, और जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप इस तालिका का गंभीरता से अध्ययन कीजिए। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि समय, फिर टेंस क्या हुआ, फिर इसका अर्थ क्या हुआ, फिर परिभाषा किसकी क्या परिभाषा होगी, और फिर यहाँ इसका डिफिनेशन दिया गया है, और फिर टेंस से संबंधित इसके उदाहरण दिए गए हैं। इन पंक्तियों में आप उदाहरण देख सकते हैं, और नीचे अनुवाद किया गया है, और फिर उसका पहचान दिया गया है। फिर मुख्य पहचान क्या हो सकता है, पास्ट टेंस का जैसे था, प्रेजेंट टेंस का है, फ्यूचर का गा, और फिर बनाने के नियम दिए गए हैं। प्रेजेंट टेंस का क्या नियम होगा, पास्ट टेंस का क्या होगा, और फ्यूचर टेंस का क्या होगा। तो और चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यह जो बत्तख है, अब आप देखिए, यह जो बत्तख है अभी यहाँ मौजूद है, कभी यहाँ था और कुछ देर के बाद यहाँ हो जाएगा। तो अभी यहाँ यह मौजूद है, तो यह प्रेजेंट टेंस हुआ, वर्तमान समय है, और जो समय इसका बीत गया है, जब कभी यहाँ था तो यह बीता समय था, पास्ट टेंस था, और यह आने वाला समय है, तो यह इसके लिए फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार फिर से देखिए। आपने देखा कि टेंस के 3 भेद हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 1 नंबर पे पहले आप वर्तमान ये प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, तब 2 नंबर पे पास्ट टेंस पढ़ेंगे, और तब 3 नंबर पे फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। पहले इसका अध्ययन, उसके बाद इसका, और अंत में इसका, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो पुनः फिर आप नीचे मैं ले चलता हूँ कि इस तरह से तीनों टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के 4 भेद हो गए। इसके 4, इसके 4 और इसके 4, इस तरह से टेंस के 12 भेद प्रकार हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ टेंस। आपने पीछे के वीडियो में देखा कि टेंस मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। परंतु ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के 3 प्रकार हो गए, 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस।
तो यह जो आप टेंस की पढ़ाई कर रहे हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, और आप आगे देख सकते हैं। अगर आपको टेंस के बारे में विशेष रूप से जानकारी अगर आप जानना चाहते हो कि टेंस मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो 2 प्रकार के हैं, तो इसकी पढ़ाई मैंने इस पर वीडियो बना रखा है टाइम एंड टेंस का। आप उसमें जाकर के टाइम और टेंस के चैप्टर में आप देखिए, एक एक बात बड़े ही गहराई से लिखा हुआ है, बड़े समझदारी के साथ आप उसे वहाँ देख सकेंगे। तो मैं अभी ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो यह जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इस टेंस के प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार हो गए। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके 4 प्रकार को आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। और पास्ट टेंस, इसके भी 4 प्रकार हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। आप यहाँ देख सकते हैं, और सबका अंग्रेजी भी लिखा हुआ है और हिंदी भी किया हुआ है। तो इन सबों के अंदर कुल निष्कर्ष यही आता है कि 4 जो हैं मुख्य रूप से, जैसे इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये सभी तीनों टेंस में लग जाते हैं। तो इस तरह से टेंस 3 हुए और उसके प्रकार 4, तो कुल मिलाकर के 12 प्रकार बन जाते हैं। अब हम लोग आगे प्रत्येक प्रकार के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे, और फिर अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। और ये रहा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न पूछा गया है टेंस की परिभाषा दीजिए। दूसरा है टेंस के कितने भेद होते हैं, 3 नंबर पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और फिर 4 नंबर पे प्रेजेंट और पास्ट टेंस में क्या अंतर है। 5 नंबर पे आने वाला समय कौन टेंस कहलाता है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इसको उत्तर बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप दीजिए।